रिपोर्ट में सीबीसी लिखा है, डॉक्टर ने बोला है सब कुछ इसी से पता चल जाएगा। लेकिन आखिर ये सीबीसी टेस्ट होता क्या है, इसे कौन सी बीमारी पकड़ में आती है? अब मैं आपको सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट को बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊंगी। सीबीसी का पूरा नाम होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है। डॉक्टर किसी भी बीमारी की शुरुआत में सबसे पहले सीबीसी इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये टेस्ट बॉडी की ब्लड की पूरी कंडीशन बता देता है। सीधे शब्दों में कहें तो सीबीसी शरीर के अंदर चल रही कहानी की समरी रिपोर्ट है। सीबीसी टेस्ट से हमें पता चलता है कि शरीर में खून की मात्रा सही है या नहीं, इन्फेक्शन है या नहीं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और एनीमिया यानी खून की कमी है या नहीं। अब समझते हैं कि सीबीसी में एक्चुअली होता क्या है। सीबीसी में सबसे पहले देखा जाता है हीमोग्लोबिन, जिसे हम आम भाषा में एचबी कहते हैं। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। अगर एचबी कम है तो इंसान को थकान, चक्कर, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना और कमजोरी महसूस होती है। एडल्ट पर्सन में नॉर्मल एचबी लगभग 13 से 17 और महिलाओं में 12 से 15 के आसपास माना जाता है। एचबी कम होना अक्सर आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की कमी, ज्यादा ब्लीडिंग या क्रोनिक डिसीज का सिग्नल होता है। इसके बाद सीबीसी में आता है टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, यानी कि सफेद खून की कोशिकाएं। ये बॉडी की इम्यूनिटी होती है। अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा है तो आमतौर पर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की तरफ इशारा करता है। अगर डब्ल्यूबीसी बहुत कम है तो इम्यूनिटी कमजोर मानी जाती है और इन्फेक्शन जल्दी पकड़ सकता है। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी लगभग 4000 से 11000 के बीच होता है। सीबीसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है डिफरेंशियल काउंट, यानी न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल्स। इनसे डॉक्टर ये समझते हैं कि इन्फेक्शन बैक्टीरियल है, वायरल है या एलर्जी से जुड़ा है। एग्जाम्पल में वायरल फीवर में लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं और एलर्जी या वार्म इन्फेक्शन में इसिनोफिल्स बढ़ सकते हैं। अब आते हैं प्लेटलेट्स पर। प्लेटलेट्स खून को जमाने का काम करते हैं। अगर प्लेटलेट्स कम हैं तो नाक से खून आना, मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, बॉडी पर नीले काले निशान होना और ज्यादा ब्लीडिंग का खतरा होता है। डेंगू, वायरल फीवर, बोन मैरो प्रॉब्लम्स में प्लेटलेट्स बहुत कम हो सकते हैं। सीबीसी में कभी कभी आरबीसी काउंट, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी जैसे टर्म भी होते हैं। ये वैल्यू डॉक्टर को समझने में मदद करती है कि एनीमिया किस टाइप का है, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी या कोई और रीजन तो नहीं है। अब सवाल आता है सीबीसी टेस्ट क्यों कराया जाता है? लगभग हर कंडीशन में सीबीसी यूजफुल होता है। फीवर हो, कमजोरी हो, इन्फेक्शन हो, प्रेगनेंसी हो, सर्जरी से पहले, क्रॉनिक डिसीज में या फिर रूटीन हेल्थ चेकअप में सीबीसी एक बेस्ट टेस्ट माना जाता है। सीबीसी टेस्ट कैसे होता है? ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। आर्म की वेन से थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है, कोई फास्टिंग जरूरी नहीं होती है और रिपोर्ट आमतौर पर उसी दिन या अगले दिन मिल जाती है। अब ट्रीटमेंट की बात करें, याद रखिए सीबीसी खुद कोई बीमारी नहीं होती है, ये सिर्फ प्रॉब्लम की दिशा दिखाता है। इलाज हमेशा सीबीसी की एबनॉर्मल वैल्यू के कारण पर ही निर्भर करता है। एचबी कम है तो आयरन, B12 या फॉलिक एसिड दिया जाता है। डब्ल्यूबीसी बढ़ा है तो इन्फेक्शन का इलाज किया जाता है। प्लेटलेट्स कम है तो कॉजेज के हिसाब से मॉनिटरिंग या ट्रीटमेंट दिया जाता है। होम रेमेडीज तभी काम करती हैं जब प्रॉब्लम माइल्ड हो। हेल्दी डाइट, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, आयरन रिच फूड, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस कंट्रोल सीबीसी को बेहतर करने में मदद करते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट्स लेना सही नहीं होता है। अगर सीबीसी में वैल्यू बहुत ज्यादा बिगड़ी है, जैसे एचबी बहुत कम, प्लेटलेट्स बहुत कम या डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा है, तो इसे इग्नोर करना डेंजर हो सकता है और तुरंत मेडिकल अटेंशन जरूरी होती है। लास्ट में एक क्लियर बात समझ लीजिए, सीबीसी टेस्ट डॉक्टर का सबसे पावरफुल बेसिक टूल है। ये जानकारी जनरल अवेयरनेस के लिए है। फाइनल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हमेशा किसी अच्छे डॉक्टर से ही लें। थैंक यू।